सब लोग श्रवण करेंगे श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी का। इसको हमने कई बार श्रवण किया भी है, फिर भी दोबारा से ठीक से श्रवण करेंगे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुवराय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का अलौकिक स्वरूप तो उनके कृपा पात्र जनों के हृदय में ही प्रकटित है। श्री राधा रानी की प्रधान सखी ललिता सखी की प्रियतमा श्री रूप मंजरी जी के अनुगत करने वालियों में श्रेष्ठ है। ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी ने स्वरचित कल्याण कल्पत्रु गीति में अपने स्वरूप के संबंध में इंगित किया है। युगल सेवाय श्री रास मंडले नियुक्त कर अमाय ललिता सखीर अयोग्य किंकरी विनोद धरिचे पाय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने स्वरचित गीतमाला नामक भजन ग्रंथ में एवं श्री राधा कुंड में ही श्री ललिता सखी के कुंज ब्रज सभा स्वानंद सुखद कुंज में भजन का आदर्श दिखाकर श्री रूप मंजरी जी के अनुगत कमल मंजरी के रूप में अपना सिद्ध परिचय दिया है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, श्री स्वरूप दामोदर, श्री राय रामानंद, सड़गोस्वामी गण, श्री निवास आचार्य, श्री श्यामानंद प्रभु तथा श्री नरोत्तम ठाकुर इत्यादि के अप्रकट हो जाने के बाद गौड़ीय गगन में अंधकार का युग आ गया था। इस कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु जी के विशुद्ध प्रेम धर्म के तात्पर्य को समझने में असमर्थ होने के कारण बहुत से अपसंप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री तोताराम दास बाबा जी ने 13 अपसंप्रदायों का नाम उल्लेख किया। आउल बाउल करता भाजा नेड़ा दरवेश साही सहजिया सखी वेकी स्मार्त जात गोसाई अतिबाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी तोता कहे ई 13 संग नाही करी। बंगदेश के शिक्षित प्रतिष्ठित व्यक्ति इन अपसंप्रदायों का घृणित आचरण देखकर श्रीमन महाप्रभु जी के प्रेम धर्म को अनपढ़ नीच जाति और चरित्रहीन व्यक्तियों का धर्म समझकर इसके प्रति श्रद्धा खो बैठे थे। जीवों की इस दुरावस्था को देखकर उदारता के लीलामय विग्रह श्रीमन महाप्रभु जी का मन दया से भरा आया और उन्होंने जीवों के आत्यंतिक मंगल के लिए अपने निजी जन श्री भक्ति विनोद जी को जगत में भेजा। ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से विभिन्न भाषाओं में 100 से भी अधिक ग्रंथ लिखकर शुद्ध भक्ति सिद्धांतों के विरुद्ध मतों का खंडन किया और ऐसा करते हुए उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी की शिक्षा का सर्वश्रेष्ठत्व स्थापित किया। उनको ऐसा करने से शिक्षित समाज और जगतवासी उनके प्रति आकृष्ट हुए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को अवलंबन कर उनके उत्तराधिकारी के रूप में विश्वव्यापी श्री चैतन्य मठ और श्री गौड़ीय मठों के प्रतिष्ठाता मुक्ति लीला प्रविष्ट 108 श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर रूपाद आविर्भूत हुए और उन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के मनोभिष्ट का विपुल रूप से प्रचार किया। पृथ्वी ते आछे देशादि ग्राम सर्वत्र संचार हईवे मोर नाम। श्री चैतन्य भागवत में
अंत्यलीला चतुर्थ 126। ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी ने श्रीमद् महाप्रभु जी की इस वाणी को सार्थक किया। मानव जाति का सर्वोत्तम परमार्थिक कल्याण करने में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का अवदान अतुलनीय है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने जैव धर्म ग्रंथ के उपोद्घात प्रस्तावना में ठाकुर भक्ति विनोद जी का परिचय इस प्रकार दिया है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी श्री चैतन्य चंद्र जी के अत्यंत प्रियजन हैं। जब काल के प्रभाव से चैतन्य देव के मनोभीष्ट का प्रचार करने वाले प्रपंच से नित्य लीला में प्रवेश कर गए, तो उस समय गौड़ीय गगन गौर विहित कीर्तन किरण से वंचित हो गया एवं भोग और त्याग की घनघोर घटाओं से ढक गया। जब गौड़ गगन के सूर्य चंद्र और उज्ज्वल तारे एक एक करके लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाने लगे, आकाश में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए बिजली के प्रकाश को छोड़कर और कोई उपाय नहीं था। समय बीतने पर 315 साल के बाद नदिया जिले के अंतर्गत पीरनगर ग्राम में इन गौर निज जन का आविर्भाव गौड़ीय गगन में उद्भासित हुआ। सर्व महागुणगण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकल संचार। यही सब गुण है वैष्णव लक्षण, तब कहा न आए करी दिग्दर्शन। कृपालु कृतद्रोह सत्यसार समनिर्दोष वदान्य मृदु सुचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्णेक शरण अकाम निरीह स्थिर विजित सड़गुण मितभुक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। कृष्ण भक्त के ये तमाम गुण हमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के शुद्ध भक्तिमय जीवन में परिपूर्ण रूप से प्रस्फुटित देखने को मिलते हैं। कृपालु दयानिधि गौर हरि जी ने बद्ध जीव पर जैसे 9 प्रकार के कृपा वर्षण की, उनके निज जन श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय को भी वैसी ही दया को वितरण करते देखा जाता है। श्री चैतन्य मठ, श्री गौड़ीय मठ, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ तथा गौड़ीय मिशनों में प्रतिदिन श्री कृष्ण भजनमय जितने भी कृत्यों को किया जाता है, उनके मूल में है श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर। श्री गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी दोनों अभिन्न हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के इस अलौकिक अवदान के लिए प्रतिष्ठान हर प्रकार से सदैव ऋणी रहेगा। श्री सरस्वती प्रभुपाद जी ने लिखा है कि श्री रूप गोस्वामी जी के अनुगत भक्त अपनी शक्ति के प्रति आस्था स्थापना न कर मूल स्थान पर ही सारी महिमा को आरोपित करते हैं, अर्थात प्रत्येक अच्छे कार्य का श्रेय स्वयं को न देखकर अपने मूल को ही देते हैं। हम भी श्री कृष्ण चैतन्य, श्री रूप, श्री भक्ति विनोद, श्री गुरुपाद पद्म का उद्देश्य से ही सब कार्य करते हैं। श्री ब्रह्म माध्व सरस्वती गौड़ी संप्रदाय के वक्त श्री गुरु परंपरा में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को नित्य इस प्रकार स्मरण करते हैं। शुद्ध भक्ति प्रचारस्य मूलीभूत बृहत्तमा श्री भक्ति विनोदो देवस्तत् विस्तृता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के अनुकूपित शिष्यों में से 2 प्रधान पार्षद पूज्यपाद श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज एवं पूज्यपाद भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी द्वारा रचित क्रमशः श्री भक्ति विनोद ठाकुर वंदना संस्कृत एवं मंगला स्तुति नीचे दी जा रही है। वंदे भक्ति विनोद श्री गौर शक्ति स्वरूपकम भक्ति शास्त्र सम्राजम राधा रस सुधा निधि। अर्थात साक्षात श्री गौर
शक्ति स्वरूप भक्ति शास्त्र सम्राट श्री राधा मृत समुद्र श्री ठाकुर भक्तिविनोद जी की मैं वंदना करता हूँ। श्री श्री भक्ति विनोद की स्तुति इसको एक दो लाइन हम लोग सुनते हैं। भक्ति विनोद प्रभु दया कर मोरे, तब कृपा बले पाई श्री प्रभु पादे रे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, जगते अनिया दिले करिया प्रसाद। सरस्वती कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ति तारहिया। विनोदेर से वैभाव, हे गीतेर भावर्थ प्रभुपाद पर अर्थ। एवे मोरा करी अनुभव। ऐसे करके ये बड़ी वंदना है। श्री चैतन्य रे जन्म स्थान श्री मायापुर हमारे प्रचारे, एवे जानिले संसार। शिक्षा में जैव धर्म आदि ग्रंथ सत्य, सज्जन तो सनिपत श्री सर्व समादृत। यही सब ग्रंथ पत्रि करिया प्रचार, लुप्त प्राय शुद्ध भक्ति करि ले उद्धार। जीविर जानि ले तुमी हो कृष्णदास, कृष्ण भज कृष्ण चिंत छाड़ी अन्य आस। कृष्ण दास्य जीव सब परानंद पाय, सकल विपद हत मुक्त है आय। अपनी आचार्य धर्म सिखा ले सवारे, रहे किंबा धामे था की भजन कृष्ण रे। गदाधर गौर हरि सेवा प्रकाशी, श्री राधा माधव रूपे कांधे देखिले। तो स्वामी गणेर ग्रंथ विचार करिया, तो सिद्धांत सिखाए चे प्रमाण आदि दिया। आ पढ़ी सुनी लोक आकृष्ट भइला, जग भरी तब नाम गाहिते लागिला। या तेर अभिन्न तुम्हें पुराण प्रकाश, सुखा भिन्न प्रभुपाद से दहित रास। वैष्णवेर यत गुण आचय ग्रंथ पे, सकल प्रकाश रहिला तुम्हार देह। श्री गौड़ मंडल माझे श्री वीर नगर, तब आविर्भाव स्थान सर्व सुगंकर। वंद्यामि नत सिरे सही पुण्य क्षेत्र, मस्तक के धारण करी से तुल पवित्र। तुम्हारे कृपाए ईश्वर ध्यान स्थान पाए, भागवत मते वसित तब नाम गाई। तुम्हारा दासानुदास यति आयावर, खात न करे राम वास निरंतर। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नर वपु स्वरूप में सर्वोत्तम नर लीला है। उसी प्रकार कृष्ण पार्षद भक्त भी पतित जीवों का उद्धार करने के लिए मनुष्य कुल में अवतीर्ण होकर नर लीला के रूप में अनुरूप ही आचरण करते हैं। मनुष्य जैसे दिखने पर भी माया के जगत में स्पर्श न होने के कारण सदा प्रकृत हैं। श्री कृष्ण में गाढ़े प्रेम रखने वाले भगवत भक्त का गृहस्थ आश्रम में रहना विषयों में आसक्त बद्ध जीवों की तरह नहीं है। उन भक्तों के गृहस्थ में रहना तो मनुष्यों के साथ लेन देन के लिए मनुष्य की तरह अनुकरणीय लीला मत है। विष्णु वैष्णव के चरणों में निष्कपट भाव से शरणागत व्यक्ति उनकी कृपा से ही उनकी अलौकिकता को समझने में समर्थ हो सकता है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का वंश परिचय। आदि सूर्य के द्वारा बुलाए जाने पर श्री पुरुषोत्तम जी बंग देश गए थे। श्री पुरुषोत्तम जी के वंश में 7वें एवं 8वें अधस्तन रूप में श्री विनायक और उनके पुत्र श्री नारायण राजवंशी बने। इस वंश में 15वें अधस्तन के रूप में राजा कृष्णानंद का जन्म हुआ। ये कृष्ण भक्त थे। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी ने सपार्षद इनके घर शुभागमन करके इनके प्रति पूरा आशीर्वाद भी किया था। बाद में इनके वंश में ही महात्मा श्री गोविंद शरण दत्त जी ने जन्म ग्रहण किया, जिन्होंने गोविंदपुर का निर्माण करवाया था। कालीघाट
सुल्तानुटी और गोविंदपुर, इन तीन शहरों को लेकर ही कलकत्ता बना है। गोविंद शरण जी के पोते श्री रामचंद्र एवं श्री रामचंद्र जी के पौत्र श्री मोहन दत्त थे। इन्होंने जन साधारण के प्रयोग में लाने के लिए कलकत्ता के हेदुआ सरोवर को म्युनिसिपल कमेटी को दान में दे दिया। गया के प्रीतशिला तीर्थ में और चंद्रनाथ के पहाड़ पर बहुत पैसे खर्च कर सीढ़ियों का निर्माण करवाया था। इनके पौत्र श्री राजा वल्लभ दत्त थे। श्री राजा वल्लभ के पुत्र परम धार्मिक विषय विरक्त श्री आनंद चंद्र दत्त थे। नदिया जिले के उलाग्राम के प्रसिद्ध जमींदार श्री ईश्वर चंद्र मुस्तोकी की कन्या श्री जगन मोहिनी के साथ श्री आनंद चंद्र जी का विवाह हुआ। उलाग्राम में ठाकुर जी का आविर्भाव। श्री आनंद चंद्र दत्त और जगन मोहिनी देवी को माता पिता के रूप में अंगीकार करते हुए सन 1838 2 सितंबर रविवार शुक्ला त्रयोदशी की शुभ तिथि को उलाग्राम वीरनगर में बसे अपने ननिहाल में आप आविर्भूत हुए। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा था श्री केदारनाथ। शिशुकाल से ही ठाकुर की अलौकिक प्रतिभा, अति शिशु अवस्था में अर्थात मात्र 2 साल की आयु में ठाकुर जी की जिह्वा में कवित्व की स्फूर्ति हो गई थी। इस प्रकार की असाधारण योग्यता इस बात की ओर इंगित करती है कि भविष्य में उनके द्वारा लिखी गई भगवत भावपूर्ण और रस से परिपूर्ण अप्रकृत गीतावलियां उन्हें हृदय में स्वतः स्फुरित होंगी, न कि इनके किसी भी प्रकार के सांसारिक पांडित्य विद्या या मनोगत भाव से। अप्राकृत नित्य सिद्ध भगवत पार्षदों के हृदय में अप्राकृत भाव स्वयं ही प्रकट होते हैं। वैकुंठ पुरुषों के मुखारविंद से निकले शब्द ही भगवान से अभिन्न होते हैं। इनसे जागतिक किसी भी शब्द की तुलना नहीं होती। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा प्रयोग किया गया एक शब्द भगवत भाव को पैदा करने वाला और भक्ति रस से पूर्ण अमृत है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने मात्र 6 साल की आयु में रामायण और महाभारत पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। साधारण 6 साल के शिशु के लिए यह सब करना संभव है। रामायण महाभारत आदि शास्त्र भगवान के अभिन्न स्वरूप है। भगवान की कृपा को तोड़कर केवल पांडित्य द्वारा इन सब भक्ति शास्त्रों का तात्पर्य समझ में आने वाला नहीं है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के हृदय में शास्त्रों के अर्थ स्वयं प्रकटित थे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा किए गए शास्त्रों के अर्थ तथा कथित पांडित्य के द्वारा की गई व्याख्या से पूरी तरह अलग है। 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर खोज शुरू कर दी थी। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपने आत्मचरित्र में लिखा है कि 10 साल की आयु में उनके चित्त में तत्व जिज्ञासा जागी। वे तो सदा तत्व ज्ञान से उद्भासित ही थे, फिर भी मनुष्य जन्म की विशेषता स्थापन करने के लिए उन्होंने ऐसी लीला की। ठाकुर श्री भक्तिविनोद जी अत्यंत मृदु और सुमधुर भाषी थे। प्रेमपूर्ण और मर्यादापूर्ण वाक्यों के द्वारा सबका हृदय जीत लेते थे। यहाँ तक कि माधुरपूर्ण वाक्यों से जिनके विचारों का खंडन करते वे भी दुखी न होकर सुख का ही अनुभव करते थे। ऐसी शक्ति चंचल चित्त वाले साधारण बालक की नहीं हो सकती। ठाकुर श्री भक्तिविनोद जी के
स्वलिखित जीवन चरित्र में ऐसी कई घटनाओं के विषय में जाना जाता है। इसके भी घर में कोई उत्सव हो मैं देखने जाता हूँ। ब्रह्मचारी के घर पर बहुत पूजा होती है। उस घर के बाहर एक सुंदर मंदिर है। उसी घर के अंदर की तरफ एक बगीचा भी है और होम करने का स्थान भी। ब्रह्मचारी जी तांत्रिक मंत्रों से उपासना करते हैं। उन्होंने मुर्दों की खोपड़ियाँ छोटे छोटे खानों में रखी हुई हैं। किसी किसी का कहना था कि इन खोपड़ियों में दूध और गंगा जल देने से वे हंसती हैं। मैंने स्वयं खोपड़ी को उतार कर उसके ऊपर जल देकर देखा, लेकिन मैंने कोई भी हंसी नहीं देखी। वहां पर ज्योतिषियों के भी घर है। मैं वहां गाना सुनने जाता था। एक वृद्ध तरखान वहां नियुक्त रहता था। मैं उसके पास बैठकर उससे अनेक बातें पूछता था। वह मेरी सब बातों का उत्तर देता था। मैंने उससे पूछा, इस प्रतिमा में देवता कब आएंगे? उसने उत्तर दिया, जिस दिन मैं इन्हें नेत्र प्रदान करूंगी उसी दिन देवता आकर प्रतिमा में अधिष्ठित हो जाएंगे। मैं उस दिन बड़ी उत्सुकता के साथ देखने आया, किंतु किसी भी देवता का अधिष्ठान देखने को नहीं मिला। तब मैंने कहा कि गोलोकपाल ने पहले धान की पराली से और उसके ऊपर मिट्टी से इस प्रतिमा को बनाया, और तुमने भी पहले चाक से और फिर रंगों से इसमें कलाकारी की। वास्तव में देवता तो यहाँ कहीं आए ही नहीं। तब उस वृद्ध सूत्रधार ने कहा, अभी ब्राह्मण आएंगे और घड़ा बिठाएंगे, तब भगवान का आविर्भाव होगा। मैं तब भी गया, परंतु मैं तब भी कुछ नहीं देख पाया। उस वृद्ध को ज्ञानवान जानकर मैंने उसके घर में जाकर उससे सब बातें पूछी। तब उसने कहा, प्रतिमा पूजा में मेरा कोई विश्वास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं। वृद्ध के इस प्रकार कहने पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उससे परमेश्वर के बारे में पूछा। उसने कहा, कोई कुछ भी बोले, मैं परमेश्वर को छोड़कर किसी पर विश्वास नहीं करता। देवी देवता कल्पित हैं। मैं तो प्रतिदिन उस परमात्मा की आराधना करता हूँ। वृद्ध की इस बात पर मुझे बहुत श्रद्धा हुई। मैं जिज्ञासु हो उठा। गुलाम खान नामक एक सेवक पहरेदार था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ईश्वर का नाम खुदा है। वह एक ही था, दूसरा और कोई नहीं था। खुदा ने शरीर के मैल को रोटी की तरह बनाकर एकार्णव के जल में फेंका। रोटी का ऊपर का हिस्सा तो आकाश बन गया, नीचे का हिस्सा पृथ्वी बन गया। इस प्रकार जगत की सृष्टि होने पर आदम की सृष्टि के बाद मनुष्यों की सृष्टि हुई। हम सभी उस आदम के ही वंशज हैं। ये बात सुनकर मैंने उससे पूछा कि आप राम को क्या कहते हैं? उसने कहा कि राम व रहीम एक ही है, वही खुदा है। अभी मैंने भूतों के मंत्र के बारे में पूछा। भूतों की बात पर गुलाम खान ने कहा कि सभी भूत शैतान की औलाद हैं। वे रहीम के नाम से डरते हैं। इस तत्व ज्ञान से मेरा मन प्रसन्न हुआ। परशुराम मुस्तफी सब वकालत पढ़ते थे। पहले वो थोड़ा बहुत ईश्वर को मानते थे, परंतु बाद में ईश्वर के संबंध में जवाब दिया कि जब वह ईश्वर को मानते थे तब रघु मामा और नसु मामा उनके चेले थे, और जब ईश्वर को छोड़ा तो राम मोहन राय को गुरु महाशय कहने लगे। मेरे लिए बड़ी मुश्किल हुई। मैं एक छोटा बालक, ज्यादा बातें जानता नहीं था, फिर भी इस प्रकार के मतभेद देखकर मन में सुख नहीं हुआ। परशुराम मामा ने कहा, बेटा, सब कुछ प्रकृति से ही हुआ है। फिर यही बातें मैंने किसी संप्रदाय के भट्टाचार्यों से पूछी तो वे भी गोल मोल उत्तर देने लगे, किंतु
अस्थिर सिद्धांत अवस्था में भी मैंने राम नाम नहीं छोड़ा। इन सब बातों के द्वारा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अनावश्यक तर्क वितर्क के मार्ग को छोड़कर अपरिपक्व अवस्था में गोलमोल सिद्धांतों में प्रवेश न कर श्रद्धा के साथ हरिनाम करने का उपदेश दिया है। श्रीमन महाप्रभु जी जब पढ़ाते थे तो उन्होंने भी जोर देकर छात्रों को हरिनाम करवाया था। हरिनाम के द्वारा ही वास्तविक तत्व ज्ञान हृदय में प्रकटित होगा। जड़ीय मन व बुद्धि के द्वारा वास्तविक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। उल्टा बुझिले राम, अर्थात ऐसे में जो समझते हैं वे समझ उल्टी ही होती है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाशय के बड़े पुराने और स्नेही छात्र थे। आप लोगों ने सुना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक बार वे कलकत्ता में विद्यासागर महाशय जी के घर गए तो विद्यासागर महाशय जी ने उनसे कहा, जब ईश्वर को हमने देखा ही नहीं तो उसकी आलोचना ना करना ही अच्छा है। छात्र होने पर भी ठाकुर भक्ति विनोद जी सच बात बोल नहीं हटे। उन्होंने कहा, पंडित महाशय, आपने बोधादय नामक पुस्तक में ईश्वर निराकार चैतन्य स्वरूप क्यों लिखा है? ईश्वर को न देख उसके संबंध में अपना मत अमत प्रकट करना क्या ठीक है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनमें क्या अपने आकार की रक्षा करने की क्षमता भी नहीं है? परमेश्वर हमारे नित्य प्रभु हैं, हम उनके नित्य दास। उनके प्रति हमारे हृदय में जो स्वाभाविक अनुराग है, वेदों ने उसे ही भक्ति ब्रह्म विद्या या पराविद्या कहा है। उस विद्या को प्राप्त करने से किसी प्रकार के ज्ञान का अभाव नहीं रहता। जिनका हमेशा वास्तव वस्तु भगवान के साथ साक्षात संबंध है, वे लोग ही तत्व विरोधी बातें धीरे धीरे समझने में समर्थ होते हैं। ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त विद्या एवं स्वतः सिद्ध वस्तु के आविर्भाव से उत्पन्न ज्ञान दोनों पूरी तरह से अलग अलग है। यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर जी को देखा जा रहा है, बचपन से ही जिज्ञासु हैं और जो भी समाज में उस समय के या आज के समाज में भी नाना प्रकार के विचार भ्रांतियां, उन सबको वो स्पष्ट करते हुए चलते हैं। उनकी विवाह लीला 11 वर्ष की आयु में ही ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी का पितृवियोग हो गया था। उस समय के बंग देश की सामाजिक प्रथा के अनुसार केदारनाथ जी की माता ने 12 वर्ष के बालक का राणाघाट निवासी 5 वर्ष की एक बालिका के साथ विवाह कर दिया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, जैसे मिट्टी के गुड्डे गुड्डियों का खेल होता है, वैसे ही मेरा भी विवाह हुआ। ठाकुर जी ने ये भी लिखा कि मैं अकेला तो साल में नहीं रह सकूंगा, इसलिए उनकी पत्नी भी साथ गई थी। सब कुछ समझते हुए भी ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी ने संसार में प्रवृत्त मनुष्यों की बद्ध अवस्था की असुविधाओं को साक्षात हृदयंगम करते हुए उसे के प्रतिकार की व्यवस्था प्रदान करने के लिए ही सामाजिक प्रथा में बाधा नहीं दी। जो भी सामाजिक नियम थे उसको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने काटा नहीं उस समय के हिसाब। अध्ययन लीला ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी 6 वर्ष की आयु में विद्या वाचस्पति जी की पाठशाला में संस्कृत का पाठ श्रवण करते थे। श्री ईश्वर चंद्र बुस्तोपी महाशय ने भक्ति विनोद ठाकुर जी को 7 साल की आयु में कृष्णनगर के कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था। उस समय कैप्टन डीएल रिचर्डसन कृष्णनगर कॉलेज के प्रिंसिपल थे।
तथा देशीय प्रधान अध्यापक रूप से ही रामतनु लाहिड़ी। बाद में जब उलाग्राम में उच्च अंग्रेज विद्यालय खुल गया तो भक्तिनाथ ठाकुर जी 8 साल की आयु में उसमें भर्ती हो गए। कृष्णनगर कॉलेज में अध्ययन करते समय कूच बिहार के बालक राजा ठाकुर की सहपाठी थे। उलाग्राम में नानी के स्वधाम प्राप्त हो जाने के बाद श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी माता जी के साथ कलकत्ता आ गए। वहां हेंदवा और विडन स्ट्रीट के मोड़ पर एक घर में रहने लगे। कलकत्ता में हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में उन्होंने पुनः शिक्षा प्रारंभ कर दी। 4 साल वहां विद्या प्राप्त करने के पश्चात सन 1865 में हिंदू स्कूल में भर्ती हो गए। उसी साल ही कलकत्ता में विश्वविद्यालय खुल गया। कलकत्ता में विश्वविद्यालय खुल जाने पर वहां एंट्रेंस परीक्षा आरंभ हो गई। उस समय श्री सत्येंद्र नाथ ठाकुर, श्री गणेंद्र नाथ ठाकुर, श्री तारकनाथ पालित और श्री नवगोपाल मिश्र श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी के सहपाठी थे। श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी की अंग्रेजी भाषा और साहित्य में प्रतिभा को देखकर प्रिंसिपल फ्लिंट साहब, पादरी डॉल साहब, जॉर्ज थॉमसन एवं श्री केशव चंद्र सेन आपके प्रति बहुत आकर्षित हुए। 1865 के अंत में ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखित पौरिएट काव्य का शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा बड़ा समादर हुआ। ठाकुर जी द्वारा रचित कविताएं लाइब्रेरी गजट पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी में ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी के तत्व ज्ञान से भरे भाषण को सुनकर सभी विस्मित हो गए थे। ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी ने सनातन धर्म के शास्त्रों के अतिरिक्त बाइबल एवं कुरान आदि तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। क्रिश्चियन धर्म में नित्य सविशेष भगवान के विचार हैं, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण धर्म की अपेक्षा क्रिश्चियन धर्म के श्रेष्ठत्व का अनुभव किया था। सिपाही विद्रोह रूपी संकट के समय उन्होंने प्रचार में बाहर निकलकर विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। अंग्रेजों का समय था, उस समय बहुत सारे देश आजाद से लेकर अलग अलग कार्य चल रहे थे। सामाजिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया ठाकुर जी ने, यही भक्तों को देखा भी जाता है। दादा राजवल्लभ जी की भविष्यवाणी, उनके जो दादा थे, 1858 ईस्वी में ठाकुर श्री भक्तिविनोद जी ने गौड़ देश से नीलांचल की यात्रा की। रास्ते में याजपुर के पास ही छुट्टी ग्राम छुट्टी गोविंदपुर में अपने दादाजी के साथ इनका मिलन हुआ था। वाक सिद्ध पुरुष इनके जो दादाजी श्री राजवल्लभ दत्त ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की थी कि ठाकुर बहुत बड़े वैष्णव बनेंगे। ये भविष्यवाणी करने के साथ उनका ब्रह्मतालु भेद हो गया, उनके प्राण निकल गए। ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी कटक से पैदल यात्रा कर चंदन यात्रा के समय पुरी में श्री जगन्नाथ जी के पाद पद्मों में पहुंचे। ये जो चंदन यात्रा का समय कटक, तथा कुछ दिन वहां रहकर वे कटक, भद्रक, मेदिनीपुर इत्यादि स्थानों से होकर वापस कलकत्ता आ गए। भक्तिनाथ ठाकुर जी का चरित्र बड़ा गंभीर चरित्र है। इसको हम लोग 2 पार्ट में श्रवण कर लेते हैं। आज एक पार्ट में आप लोगों ने इसको श्रवण किया, के बाद इन्हें भक्ति विनोद नाम कैसे प्राप्त हुआ, कल के सत्र में हम लोग इसको श्रवण करेंगे।